हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिलहाल हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारे सब्जेक्ट को एक बेसिक टू एडवांस में कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा अभी एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन काल को कवर कर रहे हैं। और हमने पिछले क्लास में क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को कवर किए, जिसमें बेसिकली हम लोग प्राचीन काल यानी एंशियंट हिस्ट्री को कवर किए और उसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। और अभी हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी हिस्ट्री चल रहा है, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और इसमें भी हम लोग चैप्टर आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जो आज पढ़ेंगे उसका हम लोग लगभग इस चैप्टर को आधा हम लोग पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। तो यानी जो आधा बाकी है उसको आज से स्टार्ट करेंगे। यानी जो है ये आप लोग सब पॉइंट 8 देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो यदि इसके पहले वाला वीडियो इसमें का जो आधा बच गया हो, यदि आप नहीं देखे हैं और उसके पहले वाले जो भी चैप्टर कराया गया है वो नहीं देखे हैं, तो जाइए हमारे विजन गवर्नमेंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर और वहाँ आपको एक प्ले लिस्ट के माध्यम से वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यही नहीं, इसके पहले बहुत सारे ऐसे वीडियो डाला गया है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जाइए उस वीडियो को एक्सेस कीजिए। और बेसिकली जो ये चैप्टर है चैप्टर 4 है, तो इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है और इसके बाद में हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री को शुरू करेंगे, ठीक है। और मिडाइवल हिस्ट्री को यानी मध्यकाल के इतिहास को ऐसे ही बेसिक टू एडवांस में कवर करेंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली आज सब पॉइंट हम लोग 8 से स्टार्ट करेंगे। इसमें आप लोग देख रहे हैं स्तूपों की खोज। इसमें हम देखेंगे कि स्तूपों की खोज किस प्रकार हुआ, ठीक है। और बेसिकली इसमें हम लोग देखेंगे कि अमरावती और सांची की नियति। जैसा कि हमने देखा, हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने हैं, यानी कुछ इतिहास हमें यह बतलाता है कि वो स्तूप कैसे बने हैं। साथ ही साथ इनका खोज भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालेंगे। और 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिला। यानी उस व्यक्ति को अमरावती का अवशेष मिला जो जो मंदिर बनाना चाहते थे। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने के निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेजी अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपा नहीं। 1854 में गुटुर जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो 1854 में गुटुर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की और उन्होंने कई मूर्तियों को और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और उन्होंने उन्हें मद्रास ले गए। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए गए। 1850 के दशक में हुआ यहाँ कि जो अमरावती की उत्कीर्ण पत्थर था वो अलग अलग जगहों पर ले जाया जाने लगा। कुछ पत्थर कोलकाता में एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस। तो कुछ जो जो पत्थर था वो एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे और कुछ मद्रास में पहुंचे। कुछ पत्थर लंदन तक पहुंचाए गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई सामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियों को उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया है। यानी जो अधिकारी होता था
तो जो पत्थर को उठा कर ले जाता था तो उसको क्या बोलता था कि हमारे पहले जो अधिकारी आया है तो वो उस पत्थर को उठा कर ले गया है, ले गया है, इसीलिए हम भी इस पत्थर को उठा कर ले जा रहे हैं। पुरातत्ववेत्ता एच एल कोल उन मुट्ठी भर लोगों में भी एक थे। यानी जो वे लोग पत्थर ले जा रहे थे उसमें उसमें से एक कौन थे, तो ये पुरातत्ववेत्ता एच एच कोल थे। ठीक है। जो अलग जो अलग सोचते थे, उन्होंने लिखा इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय असमर्थनीय नीति लगती है। जो पुरातत्ववेत्ता एच एच कोल थे उन मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो अलग सोचते थे। यानी जो वो बाकी लोग ले गए उस पत्थर को उठाकर, तो उनमें से वे नहीं थे, इनका सोच अलग था। तो इन्होंने यह बोला कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कुल अधिकारियों की अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? हाँ, तो सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गए? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तो यही बात दिया जा रहा है कि सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया। तो अमरावती शायद इसलिए नष्ट हो गया क्योंकि वो पहली खोजी गई थी। तब तक विद्वान इस बात की महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई और इसके 3 तोरण द्वार तो भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तभी यहाँ सुझाव आया कि तोरण द्वार को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अतः कई अतः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव अब नष्ट हो चुका है। देख रहे हैं सांची के एक तोरण का एक चित्र यहाँ पर दिया गया है। तो 0.9 मूर्तिकला। हमने अभी अभी पढ़ा कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। तो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्होंने यह खूबसूरत और मूल्यवान लगी। यानी जो लोग मूर्तियों को देखे उन्हें ये मूर्तियां खूबसूरत और बहुमूल्य लगी, इसीलिए वे उन्हें अपने अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। 9.1 पत्थर में गढ़ी कथा है। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़े या कागज पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन चित्र को दिखाते हैं। पहली बार देखने पर तो इस मूर्तिकला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तिकला का गहराई से अध्ययन किया है, इसे वेशांतर जातक से लिया गया है। एक दृश्य बताता है कि यह कहानी ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं।
सब पॉइंट 9.2 उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जो बौद्ध चरित्र लेखन है उसके अनुसार यह बतलाया गया है कि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों और माध्यमों से दर्शाने का प्रयास किया है। तो जो कई मूर्तिकार हैं जो मूर्तियों को बनाते हैं, वे कई मूर्तिकार बुद्ध को उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम में दर्शाने का प्रयास किया है। ठीक है। और कभी उन्हें पेड़ के प्रतीक के रूप में दिखलाया गया है। ठीक है। बुद्ध के ध्यान की दिशा बुद्ध की ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्रायः इस्तेमाल किया गया। यह बौद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है कि मूर्ति कला को अक्षरांशः नहीं समझा जा सकता है। उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वरना बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। यानी जो पेड़ में भगवान बुद्ध का जो प्रतिमा को दिखलाया गया है वो केवल एक पेड़ नहीं था, वो भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपरा को जाने। सब पॉइंट 9.3 लोक परंपराएं। अब हम जानेंगे कि उस समय कौन सी लोक परंपराएं थी। ये देख रहे हैं तोरण द्वार पर एक स्त्री का चित्र दिया गया है। सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। यानी सांची में जो उत्कीर्ण बहुत सी मूर्तियां थी वे शायद उनमें से कई मूर्तियां जो बौद्ध से सीधी तरह से जुड़ी नहीं थी। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित है, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ को पकड़कर झूलती हुई दिखाती है। ये देख रहे हैं, ये पेड़ के डाल है, तो यहाँ भी पेड़ का डाल है और जो ये स्त्री है इस पेड़ को डाल के पकड़कर झूली हुई है, झूलती हुई दिखाती है। शुरू शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपरा के अध्ययन से वे समझ गए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित सलाम्भाजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे। जो उस समय लोक परंपरा जो प्रचलित थी तो उसमें यह माना जाता था कि जो ये स्त्री यानी जो स्त्री जो वृक्ष को छूती है तो उस वृक्ष में फूल खिल उठते हैं और फल होने लगते हैं। यानी जब स्त्री उस वृक्ष को छूते हैं तो उस वृक्ष में फूल खिल उठते हैं और फल लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि यह शुभ प्रतीक माना जाता था और ऐसा लोगों का लगता था कि यह शुभ है और इसे शुभ प्रतीक माना जाता था। इसका कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त सलाम्बाजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों और प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियां में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों को कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर पाए गए। इन जानवरों में हाथी, घोड़े और बंदर, गाय, बैल शामिल हैं। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों को उत्कीर्णन किया गया था।
साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। हाथी क्या माने जाते थे? तो ज्ञान की शक्ति, अ, हाथी शक्ति माने जाते थे और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। और इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी उन पर जल छिड़क रहे हैं और जिससे उनका अभिषेक कर रहे हो। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माया से जोड़ते हैं, तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। और गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। जो ये आप देख रहे हैं चित्र, बीच में एक स्त्री का चित्र दिया गया है और उसके दोनों साइड में एक हाथी का चित्र दिया गया है। और इसमें यह दिखलाया गया है कि हाथी मतलब इस स्त्री पर जल का छिड़काव कर रहा है। तो कुछ इतिहासकार जो इसमें स्त्री को दिखलाया गया है, जो स्त्री को यहाँ पर दिखलाया गया है, तो कुछ इतिहासकार जो बुद्ध की मतलब माँ थी माया, उसके बाद उसको दिखलाया गया है। मतलब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये बुद्ध की माँ है, जबकि कुछ इतिहासकार का मानना है जबकि कुछ इतिहासकार का यह मानना है कि अ, यह लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी है। ठीक है। और गजलक्ष्मी कौन थी? तो गजलक्ष्मी एक सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। ठीक है। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को दिखाने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। कई स्तंभों पर दिखाया गया है कि सर्पों यानी सांप को भी देखिए। यह प्रतीक भी ऐसे लोक परंपराओं से लिया गया है। प्रतीक होता है जिन्हें ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फार्गुसन ने सांची के वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र मानता था। वे बुद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था और इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। सब पॉइंट 10, नई धार्मिक परंपराएं, जिसमें हम लोग देखेंगे महायान बौद्ध मत का विकास। एक नई धार्मिक धार्मिक परंपराएं के बारे में इसमें देखेंगे। और नए धार्मिक परंपराएं क्या है? तो महायान बौद्ध मत का विकास। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहारों में बदलाव नजर आते हैं। ईसा की प्रथम सदी के बाद में क्या हुआ कि बौद्ध अवधारणाओं यानी जो बौद्ध के बारे में जो अवधारणा पर चली थी और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो बौद्ध की अवधारणा था उसमें क्या बदलाव आया है और व्यवहार में भी क्या बदलाव आया। प्रारंभिक बौद्ध मत यानी जो प्रारंभिक जो बौद्ध लोग थे यानी बौद्ध के अनुयायी थे, जो भी वे लोग थे, वे उनका उनका मत यह था कि निबान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। जो प्रारंभिक जो बौद्ध थे और उनके अनुयायी लोग थे, वे निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष मानते थे। ठीक है। और यहाँ तक कि बुद्ध को भी बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था, जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निवान प्राप्त किया है। परंतु धीरे धीरे यह मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि यह मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी और यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलावा सकते थे। साथ ही साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्व को परम करुणामय जीव माना गया। ठीक है। जो बोधिसत्व को क्या माना गया? तो बोधिसत्व को करुणामय जीव माना गया, जो अपने सत्य कार्यों से पुण्य कमाते थे।
लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया के दुखों में छोड़ देने के लिए भी निर्वाण प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इसे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया, और जो ये चिंतन का जो ये नई परंपरा हो रहा है, इसी को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इस विश्वासों को अपनाया, उन्हें पुरानी परंपरा को जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया, उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। ठीक है, यानी जो लोग इन नई परंपरा को, जो नई परंपरा उभरा महायान, जिन लोगों ने इन परंपरा को स्वीकार किया, इन परंपरा पर चलना शुरू किया, तो उन लोगों ने जो पहले विकसित जो परंपरा था, उसको हीनायन कहा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब पॉइंट 10.2 पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। इसमें हम लोग देखेंगे कि हिंदू धर्म का उदय, हिंदू धर्म के उदय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। जो मुक्तिदाता की कल्पना थी, वो केवल बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इस तरह की विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित रहे थे, जिन्होंने आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव, जिसे विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शिव, वैष्णव और शिव, शिव शिव का मतलब जिसमें शिव परमेश्वर है। वैष्णव शिव परंपराएं शामिल है। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा का खास महत्व दिया जाता था। ठीक है, इस प्रकार की अवधारणा में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था, और इसे भक्ति कहते थे। भक्ति क्या होता है? तो भक्त और भगवान के बीच के संबंध को ही, भक्त और भगवान के बीच के प्रेम को ही भक्ति बोला जाता है। ठीक है, वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई है, और इस परंपरा के अंदर इस अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यय व्यवस्था की और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे, और इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों में मूर्तियों के रूप में दिखाए गए दूसरे देवताओं को भी मूर्तियां बनी शिव को उनके प्रतिलिंग के रूप में बनाया जाता था। लेकिन लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है, और ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे, और उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके सिरों, वस्त्र, आभूषण, आयुधों और हाथों में धारण किए गए अन्य शुभ और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। इन मूर्तियों को अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनमें से जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियां प्रथम सहस्त्रवादी के मध्य में ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती है। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते रहे थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं, और सामान्य इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाजों में पढ़ा जाता था, जिससे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र, जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने और सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। जो महिलाएं और जो शूद्र लोग थे, उन्हें ऋग्वैदिक काल में क्या था कि ऋग्वैदिक काल में क्या था कि साहित्य को पढ़ने की उन्हें अनुमति नहीं थी। ठीक है, किनको? तो शूद्र और महिलाओं को। लेकिन इसमें हुआ क्या कि वो पुराणों को अब
जो पुराण था उसको वो पढ़ सकते थे और सुन सकते थे। पुराणों की ज़्यादातर कहानियाँ लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। जो पुराणों की ज़्यादातर कहानियाँ हैं लोगों को आपस में मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं को आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्णा मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान भी उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गया। और कैसे फैलते हैं? एक से दूसरे लोग से फैलते हैं। एक जगह से लोग दूसरे जगह जाते हैं और जहां से लोग जाते हैं वे वहां के विश्वास वो वहां के जो वहाँ के मतलब जो विश्वास है, जो लोग पूजा पाठ करते हैं उसका जहाँ लोग जाते हैं वहां से जब वो उन दूसरे लोग से संपर्क करते हैं तो उस प्रकार उन लोगों में भी एक संदेश चल जाता है और इस प्रकार वो लोग भी उनके बारे में जानने लगते हैं। सब पॉइंट 10.3 मंदिरों को बनाया जाना। जिस समय सांची जैसे जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर बनाए गए। शुरू की मंदिरें एक चौकड़े कमरे के रूप में थी जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। जो शुरू में जो मंदिर के प्रकार था वो क्या था? वो एक चौकड़े कमरे के रूप में था जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। ठीक है। और इनमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकते थे। और उसमें एक दरवाजा भी लगा था जिसमें जो पुजारी लोग थे वे पूजा करने के लिए अंदर जा सकते थे। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिससे शिखर कहा जाने लगा। जो गर्भगृह था, ठीक है, जहां पर जो भगवान के जो मूर्ति होते हैं उन्हें स्थापित किया जाता था। तो ठीक जहां भगवान की मूर्ति स्थापित किया जाता था ठीक उसी के ऊपर शिखर बनाने बनाने जाने लगा। ठीक है। देख रहे हैं एक यहाँ उत्तर प्रदेश के एक मंदिर के बारे में चित्र दिया गया है और ये चित्र 5वीं सदी के है। ठीक है। तो मंदिरों की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे और बाद के युग में मंदिरों के स्थापत्य का काफी विकास हुआ और अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्तर, ऊंची दीवारें और तोरण तोरण भी जुड़ गए हैं। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा है। शुरू शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि उनमें कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं बनाने का परंपरा काफी पुरानी थी। ये देख रहे हैं ये भगवान विष्णु की मूर्ति को भगवान विष्णु की चित्र दिया गया है जो कि ये भी उत्तर प्रदेश का चित्र के बारे में बतला रहा है और उत्तर प्रदेश के देवगढ़ इलाके का है जो कि 5वीं सदी का टाइम पीरियड दे रहा है। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं इस ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं कब बनाई गई? तो ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से। अशोक ने आदेश दिया बनाने के लिए और उस समय आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। ठीक है। और अ, यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही और इसका सबसे विकसित रूप में 8वीं सदी के
के एक मंदिर में नजर आता है और जिसमें पूरी पहाड़ी को काट कर उसे मंदिरों का रूप दिए जाने लगा। क्या होता था कि जिस प्रकार मंदिर को बनाना है उसी प्रकार मंदिरों को काट दिया जाता था, ठीक है, और उसी को काट छाट कर उस समय मंदिरों को बनाया जाता था। पूरे पहाड़ को काट कर उसका एक रूप देकर इनमें मतलब एक पूरी एक मतलब हेलो हेलो इसमें मतलब एक पूरा एक साथ काम लगा हुआ रहता था। सबसे पहले तो इसमें यह किया जाता था कि जगह चुना जाता था कि आखिर मतलब कहाँ पे मतलब करना है, ठीक है, और उस समय तो मतलब इतना मतलब टेक्नोलॉजी के विकास नहीं हुआ था। तो मतलब उस समय जो ये मंदिर बनाया जाता था तो उसी जगह पर बनाया जाता था जहाँ पे पहाड़ है, क्योंकि जो बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, पहाड़ से ही तो बनाना है। तो वहीं उसी जगह को चुना जाता था और जगह को चुनने के बाद में उसको आकार दिया जाता था कि किस प्रकार बनाना है और उसी के अनुसार अ, जो पत्थर होता था उसको काट छांट किया जाता था। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक बाबर के गुफा के बारे में चित्र दिया गया है। यह बाबर का गुफा है, ठीक है, और ये जो कि ये बिहार में पड़ता है, ठीक है, और लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड दिया गया है। और एक यहाँ देख रहे हैं कैलाश मंदिर के बारे में दिया जा रहा है। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के बारे में दिया जा रहा है, ठीक है। सब पॉइंट 11, क्या हम सब कुछ देख सकते हैं? क्या हम सब कुछ देख देख और समझ सकते हैं? अब तक आपको हमारे अतीत के समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट पत्थरों से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आए हैं। अब तक आपने जो पढ़ा, ठीक है, उसमें आपने यह पढ़ा कि अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक देखी हम लोगों ने। और यह परंपरा में क्या, इस परंपरा में हम लोग बेसिकली क्या देखे कि ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आया। यानी जो भी मतलब हम लोग मतलब जो मंदिर और जो भी मतलब गुफा उफा के बारे में पढ़ा वो क्या था, जो पत्थर से बने थे, ईंट से बने थे। तो वहीं दिया जा रहा है कि ये परंपरा ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य का कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन जो बाँचा है और संरक्षित है वह इनमें भव्य और कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को दिखाते और पूजते थे उनके लिए इनका क्या महत्व था? सब पॉइंट 11.1, अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों और हाथी वाली मनुष्य और जानवरों के रूप में को मिलाकर बनाई गई मूर्तियों उन्हें विकृति लगती थी और उन्हें कई बार वे घृणा से भर जाते थे। इन शुरू शुरू के विद्वानों ने ऐसे अजीबोगरीब मूर्तियों को समझ बनाने के लिए उनकी तुलना ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। यह भी यह थी प्राचीन यूनान के कला परंपरा। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला के यूनान की कला से निम्न
स्तर का मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियां यूनान प्रतिमानों से प्रभावित थी। ये मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली थी और इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज बनाए थे और ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। क्योंकि ये विद्वान यूनानी यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर मानते हैं कि परिचित परिचित चीज के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का पैमाना तैयार करते थे। सब पॉइंट 11.2, यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो। इसमें देखेंगे कि यदि कोई चीज और लिखित हो और दृश्य का मेल ना हो तो क्या होता है। एक और समस्या पर नजर डालिए। हमने पाया है कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठा करते थे। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चित ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। इनका सबसे दिलचस्प उदाहरण यह है कि महाबलीपुरम यानी तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ निश्चय ही चित्र में किसी कथा का सजीव चित्रण किया है, लेकिन यह कौन सी कथा है कला यह कौन सी कथा है कला। इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफी खोजबीन की है, लेकिन उनमें काफी मतभेद है। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्र है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नहीं हो, नदी को दिखा रही हो। यह कथा महाकाव्य और पुराणों में वर्णित। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्य शास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बातचीत को महत्व देते हैं। देख रहे हैं, ये महाबलीपुरम की एक मूर्ति का चित्र दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर और बेसिकली जो ये बुक है क्लास 12 का एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री को कवर किया गया था, तो ये बुक फाइनली आज समाप्त हो गया। और कल से हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकाल के इतिहास को आरंभ करेंगे। और सबसे पहले हम लोग बेसिक उसको पढ़ेंगे। जिस प्रकार इसको हमने पढ़े थे, बेसिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को पढ़ेंगे और उसके बाद में उसका एडवांस अगले अगले क्लास के बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ कुछ काल रेखा यहाँ पर दिया गया है, टाइम पीरियड, तो आपको इसको याद कर लेना है। जैसे लगभग दे रहा है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व प्रारंभिक वैदिक परंपराएं सामने आए हमारे, और 1000 से 500 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक परंपराएं सामने आया। ये सब आपको देख लेना है। थोड़ा हम इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं, ठीक है, सबको आपको देख लेना है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सबको हम लोगों ने देखा। लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व में आरंभिक स्तूप के बारे में हम लोगों ने देखा। सबको आपको देख लेना है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। ये काल रेख 2 में दे रहा है कि प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण का महत्वपूर्ण चरण। इसमें यह बतलाया गया है कि जो प्राचीन जो इमारतों और मूर्तियों के बारे में हमने पढ़ा, उसकी खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण की कब खोज किया गया था और किस प्रकार संरक्षण किया गया था।
जैसा कि आप देख रहे हैं 1814 में इंडियन म्यूजियम कोलकाता की स्थापना, ठीक है। इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुआ? तो 1814 में, ठीक है। उसी प्रकार 1834 में दिया जा रहा है कि रामराज लिखित रामराज द्वारा लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन, ठीक है। कनिंघम ने सारनाथ की स्तूप की छानबीन की। इस प्रकार एक काला रेख को आपको देख लेना है, टाइम पीरियड को, ठीक है। इस सबको आपको से देख लेना है। 20वीं सदी में, उसमें ऊपर अभी 19वीं सदी में दिया था, और ये 20वीं सदी के टाइम पीरियड है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छे लगे होंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि जो भी स्टूडेंट्स विजन गवर्नमेंट एग्जाम की यूट्यूब पर न्यू लर्नर्स है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल के क्लास में।